हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ये वीडियो हमारा क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण का सीधा सीधा मतलब होता है गलना। जब हम कोई लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं जिस पर नमी भी पड़ रही हो, धूप भी पड़ रही हो, तो क्या होता है, वो वस्तु हमारी धीरे धीरे संचरित होने लगती है, लोहे की वस्तु, या फिर गलने लगती है। तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है। तो वही हमारा संक्षारण होता है। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होती है हमारी? संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आर्द्रता का मतलब नमी के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे संचरित होने लगती है। संचरित का मतलब क्या है? गलने लगती है। तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होगी? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है, संपर्क आदि के संपर्क में आती है, तब वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है। धीरे धीरे संचरित होने लगती है। संचरित होने लगती है या गलने लगती है। क्या होता है, वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है या फिर गलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की परिभाषा क्या है हमारी? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है। संचरित का मतलब है कि गलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसके हमारे उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी के बर्तनों पर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये है हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। उदाहरण क्या हैं हमारे? उदाहरण है हमारे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। दूसरा उदाहरण है हमारा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबे के बर्तनों के ऊपर हरी परत चढ़ना। और तीसरा हमारा उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना।
ये है हमारे संक्षारण के उदाहरण। ये हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं और इसके बचाव क्या हैं। इससे बचाने के लिए लोहे पर जंग ना लगे, तो इसके बचाव क्या हैं। हमारे बचाव है हमारे पेंट करना और ग्रीस लगाना। ये हमारे धातुओं को बचाने के उपाय हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको संक्षारण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।